Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I have been teaching subjects like mathematics, statistics, econometrics here at Prime Academy since 1996. That is almost 25 years. And today I am recording this video for all those students who have taken admission in BA Economics Honors Semester 1, University of Delhi. And from the side of Prime Academy, I welcome you all in this very prestigious and very sought after course of Delhi University. So why I'm recording this class is to make you understand that what you are going to learn in this syllabus of mathematical methods of economics, semester 1. What are the books which you have to refer and how we are going to help you in this journey, what we are offering through our coaching classes. So let's begin this. See, first of all, the three things which we have to discuss, as I mentioned, are syllabus, readings, and what we are offering. Right? Readings means the books which we are going to study. So I'll begin from what we are offering, how we are going to help you in this journey. Then I will discuss the books which we have to refer. And because I want to give you an in-depth understanding of the syllabus, so I will explain the syllabus in the later part of the video in great detail. So let's begin. First of all, what do we offer? We are offering full course recorded video classes. See, I have recorded all the topics in great detail from the scratch till the advanced level. And in these recordings, we have covered the theoretical concepts. We have covered the past year questions. We have covered the important questions, right? And we have also covered questions from the courses like MA Economics Entrance. वो क्यों सर? उसकी क्या जरूरत है? क्योंकि सर जो क्वेश्चन MA Economics Entrance में आए हैं मैथ्स के, वो आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप ही के कोर्स से आते हैं वहां से क्वेश्चन, तो उनको भी कवर किया है. ठीक है. और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सर. हमने वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड कर दी हैं, स्टिल वी आर एडिंग न्यू वीडियोस. क्यों हम न्यू वीडियोस ऐड करते हैं? कोई हमें नया टॉपिक नजर आता है, कोई नया तरह का क्वेश्चन नजर आता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. वीडियो क्लासेस क्लासिफाइड हैं. ठीक है. कैसे क्लासिफाइड हैं? पहले हमने वो वीडियोस दी हैं जहां पर कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है. उसके बाद वीडियोस में लिखा है ये दीज आर द वीडियोस फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. कई तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं कंसेप्ट सीखना चाहता हूं, क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करूंगा. ठीक है जी. कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं. मोस्ट वेलकम सर. हमने लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहां पर रिकॉर्ड करा है और ऐड करते जा रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको. ठीक है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और बहुत कुछ अभी आने वाला. देखिए, दूसरा आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स. पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं, जिसमें पास्ट, जिसमें कहा अब 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं सर, तो जो भी क्वेश्चंस डीयू ने इतने सालों में पूछे हैं वो सब हमारे पास हैं. वो सब हमने वहां पर कलेक्ट कर दिए हैं, टॉपिक वाइज सीक्वेंस में लगा के कलेक्ट कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके. और वो सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे वीडियोस के अंदर. ज्यादातर सॉल्व मिलेंगे क्योंकि कुछ हम छोड़ते प्रैक्टिस के लिए. अब बच्चा कहेगा सर प्रैक्टिस के लिए छोड़ा तो वो मैं से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन अभी देते हैं आपको. देखिए, तीसरी बात जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं वो है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम. अब देखिए, मैं ऐसा मानता हूं हम कोविड की वजह से ऑनलाइन नहीं आए, हम 2015 से ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं. और इसलिए चला रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूं ऑनलाइन मीडियम जो है वो ज्यादा बेहतर है ऑफलाइन के मुकाबले. क्यों ज्यादा बेहतर है? नंबर 1, आप अपनी कन्वीनियंस से, अपने टाइम से, अपनी सूटेबिलिटी से पढ़ सकते हैं. आपके कॉलेज में चैप्टर नंबर 3 से शुरू किया सर ने, दूसरे फ्रेंड के कॉलेज में चैप्टर 2 से शुरू किया, किसी ने चैप्टर 5 चल रहा है, किसी में चैप्टर 7 चल रहा है. आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं. ऑफलाइन में क्या होता है, हम एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं. यहां पे पूरा कोर्स एट वन गो आपके पास अवेलेबल है. अब जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चे के मन में एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है, सर पढ़ते पढ़ते क्वेरी आएगी तो किससे पूछूंगा?
मुझसे पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? उसके दो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है ये ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। यहां पे क्या करना है आपने, जो आपका क्वेरी आया उसको आप यहां पर वेबसाइट पे आपके लॉगिन अकाउंट के अंदर है ये, आप यहां जाके उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। नहीं सर मैथ्स का क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकता, ठीक है, फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। सर कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, फोटो में नहीं खींचना चाहता, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहां पे नहीं करना चाहते तो इस डिस्कशन फोरम के अंदर आपकी क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, उन सब के पास ही एक्सेस में है। एक बच्चे ने क्वेश्चन डाला, दूसरा भी देख रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सिर्फ टीचर की टीचिंग से नहीं सीखते, क्लास में बाकी बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हमारी नॉलेज को एनहांस करते हैं। इसलिए बाकी बच्चे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सब लोग देख रहे हैं, उससे उनको भी, आपको भी मिलेगी इंफॉर्मेशन। दूसरे बच्चे ने पूछा था, अरे यार ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, चलो देखते हैं सर क्या आंसर करते हैं। जैसे ही आप वहां पे पोस्ट करते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, मैं एक्टिव हो जाता हूं उसको आंसर करने में। आंसर कैसे करना है? अगर कोई ऐसी बात है जिसको बस उसने एक छोटी सी बात कंसेप्चुअल पूछी है, मैंने वहां पे आंसर टाइप कर दिया, बच्चे को आज जवाब मिल गया। नहीं नहीं, ये आंसर लिख के नहीं दिया जा सकता, इसको तो इलेबोरेट करना पड़ेगा। इलेबोरेट कैसे करते हैं हम लोग? हम लाइव ऑनलाइन डाउट सेशंस लेते हैं। जैसे क्लास में बैठे होते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं, बस आमने सामने बैठे नहीं हुए हैं, मैं आपके कंप्यूटर के अंदर हूं, ठीक है, लेकिन लाइव बातचीत चल रही है, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं। अभी तो पहले हमको लोगों को समझाना पड़ता था कि लाइव कैसे बात होगी, अब तो जूम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है जूम की मीटिंग क्या होती है, जूम कैसे अटेंड करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसका मतलब क्या है, अब तो हर कोई जानता है। लेकिन जब हमने शुरू किया था उस समय समझाना मुश्किल था। अच्छा सर आप लाइव कैसे बताओगे, मुश्किल काम था, आप सब जानते हैं। तो लाइव हम लोग डाउट सेशंस लेंगे आपके, और ये डाउट सेशंस कम से कम ट्वाइस ए वीक जरूर हैं। थ्राइस भी हो सकते हैं, 4 टाइम्स भी हो सकते हैं, 5 टाइम्स भी हो सकते हैं, 7 टाइम्स ए वीक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी क्वेरीज आप लोग जनरेट करें। आप क्वेरी पूछेंगे, मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ये एमसीक्यू फॉर्म में है यहां पर, अभी सब्जेक्टिव पे भी आऊंगा, पहले एमसीक्यू की बात करता हूं। सर मेरा पेपर तो सब्जेक्टिव है, मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं आपको, और एमसीक्यू मॉक टेस्ट क्यों दूं? ठीक है जी, देखिए सर क्या है कि यहां पर हम मैथ्स पढ़ाई क्यों रहे हैं, आपको क्यों पढ़ रहे हैं मैथ्स? हम तो यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ने आए थे, ये मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? मैथ्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम किसी भी कंसेप्ट को रटने नहीं वाले हैं, हम उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने वाले हैं, उसकी एक एक एस्पेक्ट को उसकी डेरिवेशन पे जाके, रूट लेवल पे जाके समझने वाले हैं। इसके लिए मैथ्स की जरूरत है, इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि आप एक आंसर लिखते हो, टीचर उस पूरे आंसर को चेक कर रहा है, 90% भी ठीक है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, हाँ बच्चे को आता है, कहीं कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ भी हो तो इग्नोर हो जाता है। लेकिन एमसीक्यू क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, आपको पता है या आपको नहीं पता है। एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, उनमें से मगर सही एक ही है, और वो सही किसको पता है? जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। इसलिए मॉक टेस्ट है, और ये मॉक टेस्ट हर चैप्टर के हैं, और ये मॉक टेस्ट हर चैप्टर के मैं उसमें लगाता जाता हूं। जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगते मिलते हैं, मैं मॉक टेस्ट बना के लगा रहता हूं वेबसाइट पर, ठीक है। तो खूब सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप अटेम्प्ट करना आपकी जिम्मेदारी। और जब आप मॉक टेस्ट करते हैं, जैसे ही आप मॉक टेस्ट करेंगे, आपने जो किया उसकी रिपोर्ट आपके पास तो जाएगी जाएगी सर, मेरे पास भी आती है कि किस स्टूडेंट ने क्या क्या मॉक टेस्ट किया, और अब मुझे नजर आया कि इस बच्चे ने ये मॉक टेस्ट में बार बार गलती कर रहा है, फिर मैं उसको कांटेक्ट करता हूं, भाई साहब ये गलती कर रहे हो बार बार, क्या इशू है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइव सेशंस का फायदा यही है, मॉक टेस्ट देते हैं, मेरे पास रिपोर्ट आती है, मैं देखता हूं कि बच्चा कहां पे गलती कर रहा है, कहां वो अटक रहा है, उसको उस गलती से बचाना है, और जैसी रिपोर्ट आती है मैं देखता हूं, और उसके बाद लग जाते हैं काम में अपने। तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। उसके बाद बच्चे कहते हैं सर मेरा पेपर सब्जेक्टिव है। जी सर सब्जेक्टिव लेंगे ना पेपर आपका, वंस ए वीक आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे टेस्ट, मेल कर देंगे, जो आपको आप बता देंगे सर मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहता, वो एक अननेसेसरी डिस्टर्बेंस है, आई डोंट लाइक व्हाट्सएप। मतलब मैं नहीं कह रहा, कुछ बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेल आईडी है, आप मेल आईडी देंगे, आपको मेल कर देंगे। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको क्लिक करना है, मुझे मेल कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगेगा, मैं उसको चेक करूंगा, आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है जी।
टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि हम अपने आप को लगातार चेक करते रहते हैं कि हमको क्या नहीं आ रहा, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अब इसमें जैसे मैंने पहले कहा था, किसी बच्चे का चैप्टर 1 हो रहा होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 5, तो ये सर एज पर द रिक्वायरमेंट है। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को चैप्टर 5 का टेस्ट देना है इस हफ्ते, 5 का देंगे सर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ रीडिंग्स बैक क्वेश्चन। जो रीडिंग्स में आपको अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उन रीडिंग्स के जो बैक क्वेश्चन है उन सब के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, डिटेल में जाकर सॉल्यूशन करके दे दिया, ताकि आपको कहीं रुकना ना पड़े। कहीं ये ना हो कि हाँ इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा मुझको, सॉल्यूशन मिल गया, वीडियो में पढ़ लिया सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, किससे पूछूं? सर मेरे से पूछिए, वो जो लाइव डाउट सेशन है उसमें पूछिए, फोन करके पूछिए, व्हाट्सएप करके पूछिए, ठीक है। पूछने से मत घबराइए, पूछिए, ठीक है। अच्छा, और आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। जैसे मैंने कहा, इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं, इतने ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कलेक्टेड है हमारे पास, उनके क्वेश्चंस डाल रखे हैं हमने अपने पीडीएफ के अंदर, और टॉपिक वाइज भी सॉल्व हैं। और एंड में जैसे अब सिलेबस चेंज होता रहता है, कोई बच्चे के मन में नेचुरल क्वेश्चन आएगा, सर हर साल तो सिलेबस चेंज होता है, तो सिलेबस चेंज होता है तो फिर कैसे क्या होगा, उसका आंसर मैं भी आगे करूंगा। जब सिलेबस पे आऊंगा तो बताऊंगा क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होता रहता है, वो बता दूंगा अभी आपको। और हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई नई चीज आती है हम अकॉर्डिंगली हम लग जाते हैं उसको अपडेट करने में, राइट। अच्छा, तो आपको जो पढ़ना है वो एज पर योर सिलेबस पढ़ना है। जो पीछे का सिलेबस था वो गया। वैसे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं ऐसे, अगर मैथ्स में देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करते रहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेरा आइडिया ये है कि जो स्टडी होनी चाहिए इट शुड बी होलिस्टिक, मतलब कि हम हर एस्पेक्ट को कवर करें, हम कंसेप्ट्स को कवर करें, हम प्रैक्टिस को कवर करें, हम डिस्कशन को कवर करें, ठीक है, हम टेस्टिंग को कवर करें, जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव हैं। और ये सब करने के बाद मेरा ऐसा पूरा भरोसा है, और हर साल ऐसा होता है, कि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो फिर दोबारा मैथ्स में कभी उनको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। खैर मुझे बहुत सारे मेल्स बच्चे लिखते हैं आगे जाकर, जब वो अपने अपने जर्नी में आगे चले जाते हैं, आगे जाके मेल लिखते हैं, बताते हैं सर आपने वो जो कंसेप्ट सिखाया था ना, इस इंटरव्यू में मेरे से पूछा था और मेरे को आता था, आपने सिखाया था मुझे याद था, ठीक है। खैर ये एक जर्नी की शुरुआत है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाते हैं। और मैं भी बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ। जब बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, मुझे हर साल कोई एक बच्चा ऐसा जरूर मिलता है जो एक नई बात बता के जाता है, क्योंकि डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट आइडियाज, इसीलिए डिस्कशन जरूरी है। आप जब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा बच्चा क्या पूछ रहा है उससे आपकी भी जो नॉलेज है वो एनहांस होती है, राइट। तो ये वो सब चीजें हैं जो मैं आपको ऑफर करने वाला हूं यहां पर। और किसी भी तरह की, किसी को कोई भी क्वेरी अगर लगती है जो मैंने बताया उसमें, किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो सर मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, डिस्कस कीजिए, घबराइए नहीं, राइट। तो पहली बात तो हो गई कि हम क्या आपको ऑफर करने वाले हैं। अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। द सेकंड थिंग इज व्हाट आर द बुक्स व्हिच वी हैव टू रेफर। देयर इज ओनली वन बुक and it is Mathematics for Economic Analysis by Siddharth Hammond, not Siddharth and Peter J. Hammond। बहुत फेमस बुक है, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर। और मैं देखिए, मैंने बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आज के टाइम पे हिंदुस्तान में, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी सीबीसीएस सिलेबस को फॉलो कर रही है, ज्यादातर कर रही है, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट इन्हीं लाइंस पर है जो अभी यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और यही वो बुक है जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में फॉलो होती है, ठीक है। एक ही बुक पढ़नी है, इसके अलावा जो पीडीएफ हम देने वाले हैं आपको वो तो आपने पढ़ना ही है, राइट। तो दो बातें हो गई सर, हम क्या देने वाले हैं आपको वो बता दिया, बुक बता दी। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम अपने सिलेबस के ऊपर। देखिए सिलेबस में इस बुक से हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 to 9, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बदलाव, परिवर्तन, चेंज इज परमानेंट, ठीक है ना। दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज। बदलाव होता रहता है, लेकिन यहां पे सिलेबस में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर 12, 13, 14, ये
बेसिकली ये जो चैप्टर्स हैं लीनियर अलजेब्रा है, पहले सेमेस्टर 2 में होते थे, 1 में आ गए। कुछ टॉपिक्स 1 में थे, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, वो इंटीग्रेशन, वो 2 में चले गए। तो कभी ये बस स्वैपिंग होती रहती है। ये जो 1 to 9 है ये इनमें बदलाव नहीं होता है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये तो हमेशा सेमेस्टर 1 में ही रहते हैं। ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं कभी 2 में चले जाते हैं, 1 में आ जाते हैं, 2 में चले जाते हैं, 1 में, इनकी स्वैपिंग होती रहती है, इसलिए बहुत चेंजेस नहीं होते। ठीक है, और ये 1 to 9 जो है ये जमे हुए हैं, क्योंकि ये कोर बेसिक टॉपिक्स हैं, इनके बिना आगे जाया नहीं जा सकता है। एबीसी के बिना सर आप वर्ड फॉर्मेशन कैसे सीखेंगे? पहले एबीसी सिखानी पड़ेगी, इसलिए 1 to 9 पहले सीखने पड़ते हैं, राइट। तो अब इन चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है, वो क्या है जो हमको डिस्कस करना है, उनको देखते हैं, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखिए आपके साथ सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड द सिलेबस इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस, 3 सेक्शंस ले सकते हैं। पहला सेक्शन है सर प्रीलिमिनरीज। प्रीलिमिनरीज बेसिक चीजें एकदम बच्चों वाली, जो आप 8th 9th 10th 11th 12th इसमें कहीं ना कहीं पढ़ कर आए हैं, कुछ 8th में, कुछ 9th में, कुछ 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में। वैसे ऐसी बहुत सारी बातें जो 11th 12th में पढ़ कर आए हैं, मगर ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत 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 बेसिक हैं, आप में से सबको आती है, सब मैथ्स पढ़ कर आए, सबको आती है। ये चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना है हमको। अभी आऊंगा इसके ऊपर और डिटेल में जाऊंगा अभी कि यहाँ पे क्या क्या है जो हमको पढ़ना है, मगर ये चैप्टर 1 से पढ़ना है। इसके बाद आता है सर कैलकुलस। कैलकुलस डिफरेंशिएशन कहां से शुरू करेंगे? फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल्स, वो सब कुछ यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमको पढ़ना है फ्रॉम चैप्टर 2 टू चैप्टर 9 ऑफ सिडसिटर एंड हैमंड। इसके बाद लास्ट सेक्शन जो है इट इज लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ये 2 चीजें पढ़नी है हमको फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 13 14। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं कि इसमें क्या क्या है, मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाला हूं, वो सब डिटेल में समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रीलिमिनरीज बेस्ड अपॉन चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या क्या पढ़ना है? रियल नंबर सिस्टम याद है, वो 8th क्लास 7th क्लास, मैं स्कूल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाता हूं मगर मुझे ध्यान नहीं, शायद वहीं पढ़ते हैं बच्चे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सर यही सब पढ़ना पड़ेगा क्या स्टार्टिंग में? इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। अभी मैं बताऊंगा किस पे ज्यादा फोकस करना है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी आइडिया दूंगा किस पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे करना है। यहां से स्टार्ट करना है। फिर इनइक्वालिटीज, ए इज इक्वल टू बी, इक्वेशन ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए नॉट इक्वल टू बी तो क्या होगा? इधर ए इज मोर देन बी और ए इज लेस देन बी। ये क्या है? इनइक्वालिटी, ये समझेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन, इंटरवल्स का क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन देखिए हम ये मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि आगे जाके हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स के अलग एस्पेक्ट्स में, स्टैट्स में, इकोनोमेट्रिक्स में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबके नाम गिनाता जाऊंगा तो बहुत टाइम बीतेगा। उन सब में हमको कंसेप्ट्स को सीखना है, रट्टा नहीं मारना कहीं पर भी, इसके लिए पढ़ रहे हैं। इसमें इंटरवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरवल्स देखिए, हम यहां पर जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने वाले कि हमको यहां पर सेमेस्टर 1 में मार्क्स चाहिए, हम इसलिए भी पढ़ने वाले हैं कि आगे की हमारी जो जर्नी है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए सेमेस्टर 1 में पहले मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं, वरना पहले हम माइक्रो से स्टार्ट ना कर देते, एडवांस टॉपिक माइक्रो के पहले पढ़ाने लग जाते, वो हमको पता समझ नहीं आएंगे बिना मैथ्स के, स्टैट्स समझ नहीं आएगी, इकोनोमेट्रिक्स समझ नहीं आएगी बिना मैथ्स के, इसलिए पहले ये सब पढ़ना है। इंटरवल्स के अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू, सर ये तो वही है ना, मुझे याद है, एब्सोल्यूट 2 इज इक्वल टू 2, एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू 2। हाँ जी बिल्कुल वही है। क्यों? ये तो बताया नहीं सर मेरे को किसी ने, यही बताया था कि एब्सोल्यूट के अंदर नंबर डालो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव। क्यों हो जाता है? वजह पता है? हो सकता है बहुतों को पता, आप में से, मैं इनकार नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बेसिक बात है। और 12th में कुछ टीचर वाकई में बहुत, और टीचर भी मेहनत करते हैं, और मैंने देखा बच्चा अपनी पूरी एजुकेशन जर्नी में सबसे ज्यादा एफर्ट क्लास 12th में डालता है, क्योंकि उसको पता होता है स्कूल से जाना है तो किसी अच्छी जगह जाना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना, तो उसको यहाँ मार्क्स चाहिए, तो पूरी जान लगा रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, और जिनको नहीं पता घबराए ना,
मैं ये मान के नहीं चलता हूं कि आप 12 से पढ़ कर आए आपको आता होगा। मैं हर एक बात को, हर एक टॉपिक को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, ये मानते हुए कि मैं खाली, एकदम खाली खाली स्लेट पे लिख रहा हूं। ठीक है, एक ब्लैंक पेपर है जिसपे मैं लिख रहा हूं, बच्चों को कुछ नहीं पता है, सब कुछ मुझे बताना है। तो एक एक बात वीडियो में डिस्कस करी हुई है। ये टॉपिक भी एकदम स्टार्टिंग से डिस्कस्ड है, भले ही बेसिक हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चों को बेसिक बातें ही पता होनी चाहिए पहले तो। ठीक है, डिस्कस्ड है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद लॉजिक इंप्रूव्स, लॉजिक इंप्रूव, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। हो सकता है आप में से कुछ ने नाम सुना हो सकता है कुछ ने ना सुना हो, नई बात हो उनके लिए। लेकिन अब इकोनॉमिक्स की इस जर्नी में बार बार ये टॉपिक आपके सामने आएगा, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, लॉजिक, प्रूफ, ये सब यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिन लोगों का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटिंग में, उनको तो वैसे भी ये लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से आती होगी। अब यहाँ पे हम वैसी लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ने वाले हैं जैसे एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम जो है ये समझने वाले हैं कि इंप्लीकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, फिर मैं टॉपिक पे चला जाऊंगा तो बहुत आगे निकल जाएंगे हम लोग। बस हमको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि टॉपिक में क्या है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, इनको डिटेल में समझना ताकि आगे जब भी ये जिक्र आए इस टॉपिक का हमको पता होना चाहिए क्या है जी, और डिटेल में समझाया हुआ है। और फिर भी वीडियो से पढ़ने के बाद भी लगता है नहीं सर अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं हुई पूरी तरह से, तो सर डाउट सेशंस है ना, किस लिए हैं वो? मैंने तो कहा कि जितने आप डाउट्स पूछेंगे उतनी क्लास हम रखेंगे। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा आपने, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, याद है? हाँ जी याद है, यह तो बड़ा आसान टॉपिक है सर, आसानी है, यहां पे भी आपको पढ़ाना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है उसका, पढ़ाना है टॉपिक ये वाला। फिर उसके बाद सेट थ्योरी, सेट्स याद है? हाँ सर याद है, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब याद है? याद है अच्छे से? हाँ जी याद है। लेकिन मैं, जैसे मेरी आदत है, मैंने ये माना है कि मेरे सामने बच्चे बैठे उनको कुछ नहीं पता है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा है। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें तो टाइम भी लग सकता है ना, फिर हाँ ऑप्शन है ना सर, ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ये कंसेप्ट मुझे आता तो है लेकिन सर की बात सुननी भी है, क्या पता कुछ नया बोल दे, तो स्पीड का ऑप्शन होता है वीडियो के अंदर, स्पीड तेज करो, सुन लो। जो कंसेप्ट पे आपको भरोसा है कि हाँ मुझे आता है लेकिन मैं सुनना चाहता हूं एक बार सर क्या बोल रहे हैं, स्पीड तेज करो, सुन लो। और जहां जो बात समझ ना आए मैंने बता दिया, डिस्कशन फोरम में जाओ, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, डिस्कस करो, ऑनलाइन डाउट सेशन है, आ जाओ ज्वाइन करो, डिस्कस करो। मेरा कोई डाउट नहीं है सर, तो भी आऊं क्या डाउट सेशन में? हाँ जी आओ, क्या कहा, दूसरा बच्चा क्या पूछ रहा है, हो सकता है वो बात सोच ले। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, बच्चे कई बार एक ऐसी बात पूछ लेते हैं जो इतने साल की जर्नी मैंने सोची भी नहीं होती। मैंने क्या कहा, डिफरेंट ब्रेन्स, डिफरेंट आइडियाज, तो डाउट सेशन में आना कंपलसरी है। अब मैं कंपलसरी कह रहा हूं, आना ना आना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से आना चाहिए और देखना चाहिए क्या बच्चे क्या पूछे, मेरे जो क्वेरीज है मैं डिस्कस करूं जाके उसको। ठीक है, तो सेट थ्योरी। अब ये टॉपिक्स हो गए जी, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, प्रीलिमिनरीज हैं, आपको पढ़ने हैं और मैंने डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ है वीडियोस के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ, अब देखिए कुछ ये ग्रीन मार्क्स लगा रहा हूं, ये ग्रीन टिक साइंस जो है उन टॉपिक्स पे लगाए जिनका क्वेश्चन इस एमएमई सेमेस्टर 1 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिन पे टिक मार्क नहीं लगाया मतलब उसका क्वेश्चन पूछेगा इसका चांस काफी कम है। वैसे इंडक्शन का क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी आता है, हाँ लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो ये हो गया जी फर्स्ट टॉपिक, प्रीलिमिनरीज का टॉपिक। ओके, आगे चलते हैं। अब सेकंड टॉपिक हमारे क्या कहा था, सेकंड सेक्शन है कैलकुलस का, चैप्टर नंबर 2 से 9 पे पढ़ना है, एक एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शंस याद है आपको? हाँ सर फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस याद है मुझे। ठीक है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, किसको फंक्शन बोलते हैं, व्हाट इज ए फंक्शन? और बेसिकली एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो डिफरेंस क्या है समझना, डिस्कस्ड। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। देखिए रेंज जो है, डोमेन तो फिर भी बच्चे समझ जाते हैं इजीली, रेंज को लेके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर रेंज दिक्कत करता है। 3 मेथड से रेंज निकालना सिखाया है, 1, 2,
तीन तीन तरह से सिखाया है। पहले से कर लोगे? नहीं सर। दूसरे से कर लोगे? नहीं सर। तीसरे से? हाँ, इनमें से किसी एक से जरूर कर डालोगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है, लेकिन टॉपिक यहां पे याद कर लेना, डोमेन एंड रेंज लिख लो अपने पास। ये वो टॉपिक है जिसको लेकर जनरली ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, मुझे भी हो सकती है। नोट कर लो, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस याद है टाइप्स आपको? बताइए कुछ टाइप्स। अच्छा सर, वीडियो में कैसे बताएंगे? ठीक है, नीचे कमेंट करके बता देना। हाँ सर, आपके बोलने से पहले मुझे याद था, मेरे को ये फंक्शंस नाम पता थे। कमेंट कर देना, नीचे लिख देना हाँ सर मुझे याद थे पहले से। मैं अभी बोला, अभी मैंने टाइप्स बोले नहीं है, आपको मौका दिया है। ठीक है, तो याद है एब्सोल्यूट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री कोर्स का पार्ट नहीं है। वाह जी वाह, तो बहुत बढ़िया हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में तो दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है? नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कोर्स का पार्ट नहीं है। सही सुना आपने, मजाक नहीं कर रहा मैं। 12th में ज्यादा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद करने में ही उसकी आइडेंटिटीज को, उसके फॉर्मूलाज को, वो बड़ी समस्या का कारण था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कोर्स का पार्ट। एमएमई के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का रोल नहीं है। जब आप आगे की जर्नी में जाएंगे, एमए एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। सर इंग्लिश के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, मैथ्स का टीचर इंग्लिश का नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दिस वे दैट वे, ग्रामेटिकल एरर्स में कर डालूंगा, क्षमा पहले ही मांग लेता हूं आपसे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं सर। कार्टेशियन सिस्टम। देखो मैंने अभी क्या कहा आपको, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में हमको कंसेप्चुअली चीजों को सीखना है, इसलिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमने एक फंक्शन पढ़ा, उस फंक्शन को देखते ही उसका ग्राफ दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे बटन दबाते हैं ना और लाइट का बटन जल जाता है, स्विच ऑन लाइट ऑन, बिल्कुल वही होना चाहिए। फंक्शन देखा, अरे इसका ग्राफ ये है। फंक्शन देखते ही ग्राफ ध्यान में अगर आ गया तो सक्सेसफुल हो आप, नहीं आया तो समस्या में पड़ जाओगे आगे जाके। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? कार्टेशियन ज्योमेट्री। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब चीजें वापस से पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। आप स्कूल से पढ़कर आए होंगे, आपको आती भी होगी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक एक चीज को डिटेल में जाके डिस्कस किया है। आप पढ़ेंगे मेरे साथ वीडियोस के अंदर, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत एसेंशियल है। हमको ग्राफ बनाना आना चाहिए। मैथ्स को पढ़ने का बेसिक रीजन यही है कि हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना नहीं आया तो सर जी फिर मुश्किल है, फिर आगे दिक्कत होने वाली है। फंक्शन देखा, ग्राफ दिमाग के अंदर, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ग्राफ ऑफ फंक्शन मैंने बता दिया, ग्राफ की महिमा। ठीक है जी, ग्राफ चालीसा पूरा पढ़ डाला मैंने अभी आपके सामने। आना चाहिए सर, और सिखा के ही मानूंगा। ठीक है, एक एक बच्चे को सिखा, जैसे अब तक सिखाता आया हूं, आपको भी सिखा के ही मानना है, उससे पहले रुकना नहीं है। इसके बाद सर देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो अब क्या करना है, हमको जो कुछ हमने पढ़ा उसको इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर देना है। उन सब की इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को सीखना है। इकोनॉमिक्स में कहां कहां यूज होने वाले हैं, बहुत वैरायटी है इकोनॉमिक एप्लीकेशंस की, और उस सारी की सारी वैरायटी को लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। एक एक टॉपिक को जाके कवर किया है, एक एक बात को रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी, इसलिए क्या है कि मेरे पास पढ़ने वाला एक एक बच्चा जो है उसको एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे आते हैं मुझे बोलते हैं, सर हमारे फ्रेंड्स ने बोला ये क्वेश्चन अपने तू ट्यूशन पढ़ता है अपने ट्यूशन सर से करवा ला। बोलते सर आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उससे पहले ही कर डालता, और ये तो सर के पास क्या जाना है, मैं ही करके देता हूँ तेरे को, देख सर ने करा रखा है, मुझे अच्छे से आता है। और जब बच्चा ऐसा बोलता है ना तो बड़ा प्राउड फील होता है। यही आपके साथ भी चाहिए कि एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और वो मैं करा के दूंगा आपको। ठीक है जी, चैप्टर 2 हो गया, समझ में आ गया। अब ग्रीन टिक लगा देते हैं सर, ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, समझ गए। अब ये चैप्टर के नाम के आगे देखिए रेड टिक लगा दिया मैंने, एक लाल झंडी खड़ी कर दी यहाँ पे। लाल झंडी का मतलब क्या है, रुकना है यहाँ पे थोड़ी देर।
रेड लाइट हो गई है, रुको, इस चैप्टर के ऊपर रुको, समय लगाओ, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करो, इसको अच्छे से सीखो, तब आगे जाओ, वरना आगे जाके मुड़ के वापस आना पड़ेगा नहीं तो फिर, ठीक है, राइट। तो इस पर टाइम लगाना है, रेड मार्क लगा दिया इसके ऊपर, मतलब ये चैप्टर जो है इस पर टाइम, रेड लाइट लगा दी यहाँ पे मैंने, टाइम स्पेंड करना है हमको यहाँ पे इस चैप्टर पे, राइट। अब अगले चलते हैं, चैप्टर नंबर 3, पॉलिनोमियल्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। फंक्शंस का एक कंटिन्यूएशन है बेसिकली, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शन याद होगा आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ सर मुझे याद है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ तो सर, ग्राफ याद है, हाँ याद है सर, बताओ बताओ, मतलब कमेंट में लिखो हाँ मुझे पहले से पता था, ठीक है, क्लास में थोड़ी हो, तो अभी तो आपको लिख देना, ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है इसलिए कह रहा हूँ लिख देना, वरना क्लास में ऐसे नहीं बोलता मैं कि कमेंट, क्योंकि वहां तो कमेंट का सेक्शन नहीं होता, वहां तो डिस्कशन फोरम होता है हमारे पास वेबसाइट पे। तो कैसा ग्राफ होता है, यू शेप्ड या इन्वर्टेड यू शेप्ड पैराबोला। इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है वो याद है आपको, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, ट्वेल्थ में पढ़ी थी। एमसी यू शेप्ड होती है, एसी यू शेप्ड होती है, एमसी कट्स एसी फ्रॉम बिलो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। वो यू शेप्ड क्यों होती है, क्यों होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से, उसका जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को, उन सब प्रॉपर्टीज को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इकोनॉमिक एप्लीकेशन मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में जहां जहां भी आपको यू शेप्ड कर्व मिलने वाली सबको डिस्कस करेंगे। एक माइक्रो में, इस सेमेस्टर 1 में माइक्रो में आप पढ़ेंगे लैफर कर्व, पहले नहीं पढ़ी हुई आपने, नया कंसेप्ट है, मैं बोल दूं आपको पता होगा, मेरे ख्याल से नहीं पता, पहले नहीं पढ़ते आप लोग। इन्वर्टेड पैराबोला बनता है, वो डिस्कस करेंगे क्यों बनता है इन्वर्टेड पैराबोला, एक एक बात को यहां पर हमने डिस्कस कर डालना है जी, ठीक है, एक एक कंसेप्ट डिस्कस कर डालना है मैथ्स के अंदर, इकोनॉमिक्स का, ताकि आप जब ये पढ़ क्यों रहे हैं मैथ्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, डिस्कस करनी है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स याद है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 अप टू ए एन। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनका इंप्लीकेशन क्या है, वो सब यहां पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद पावर फंक्शन, पावर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5/7, ऐसे बहुत 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 कुछ हो सकता है, उन सब को, उनकी प्रॉपर्टीज को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहां से इसकी शुरुआत आपके साथ हो गई। जब तक इकोनॉमिक्स में रहेंगे ये बार 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 हमारे सामने आता रहेगा। जैसे कभी आपने एक बार पाई पढ़ा था, याद है, पाई 22/7 बोलते हैं बच्चे उसको, उसकी वैल्यू 22/7 होती नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 22/7 कह सकते हैं उसको। पाई कभी पढ़ा था आपने, फिर उसके बाद तो चलते गए पाई के साथ। अब ये ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई यहां पर आके जुड़ जाएगा और बार बार सामने आएगा, बार 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 बार, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इसका रोल आता रहेगा, यहां सीखेंगे, हर जगह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और इन सब के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो क्लासेस हमने बनाई हुई हैं, एकदम डिटेल में स्क्रैच से लेकर आपको पढ़ाना है, और फिर जो बात आपकी क्वेरी है वो हम डिस्कस करेंगे डाउट सेशंस में। अच्छा जी, इन पे भी ग्रीन टिक लगा दिए, अरे ये पहले भाग गया, इन पे ग्रीन टिक लगा दिए। इस चैप्टर पे रेड टिक नहीं लगाया क्योंकि रिलेटिवली इजी है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको समस्या आने वाली नहीं है, इसलिए रिलेटिवली इजी है। हाँ, ये टॉपिक्स हैं जिनके एक्सपोनेंशियल पे क्यों नहीं लगाया मैंने फिर, क्योंकि इसके ऊपर आगे एक और पूरा चैप्टर बन के आने वाला है, वहां पे डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। ओके जी, अगला चैप्टर है हमारे सामने सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन। ये पूरा 12th में पढ़कर आए, 11th 12th में पढ़कर आए, इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन। एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, हाँ सर पता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। बेसिक जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, एक्स एन रूट एक्स 1/x ई एक्स लॉग एक्स, ठीक है, उन सब के डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या है, कोएफिशिएंट रूल क्या है, स्लोप का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट याद है, अगर हम करते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्सप्लिसिट है, अलग से पता है कि x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
तो यहाँ पे कौन किस पे डिपेंडेंट है पता नहीं है। डिफरेंशिएट कैसे करें, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सीखेंगे उसको यहाँ पे, 6th-12th में पढ़कर आते हैं आप। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, सब डिटेल में पढ़ना है। मगर मैं कहूँगा ये चैप्टर ऐसा है जो कि ज़्यादातर पोर्शन वो है जो आप 12th में कंफर्टेबली पढ़कर आए हैं। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो बहुत आपके, एक आध टॉपिक कोई नया है लेकिन ज़्यादातर टॉपिक नए नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसलिए इसमें कोई ना ग्रीन टिक है ना रेड टिक है, ये आपको पहले से आता है। फिर भी मैंने डिटेल में पढ़ा है, जैसे मैंने कहा कि मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन मैं मान के चलता हूँ मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, उनको मुझे शुरू से स्क्रैच से सिखाना है, इसलिए मैंने हर चीज़ को स्क्रैच से रिकॉर्ड किया है। आपको जो आता होगा आप फिर भी सुनिएगा ज़रूर एक बार, हो सकता है कुछ मैं ऐसा बोल दूँ तो शायद आपको पहले से ना पता हो। मैंने कहा कि अगर आपको अपने कंसेप्ट पे पूरा भरोसा है, आपको पता है वो कंसेप्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा, लेकिन सुन जरूर लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाई 25 साल पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ तो अलग से सीखा होगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, मोर ऑन डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहां थोड़ा सा काम आ जाएगा बढ़िया। पावर रूल, जो पावर फंक्शन पढ़ा हमने अभी, एक्स पावर समथिंग, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, हाँ सर पता है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन और इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सीखना है कैसे करना है, ठीक है। चेन रूल आता है आपको, चेन रूल थोड़ा सा ट्विस्टेड हो सकती है कुछ चीजें, उनको सिखाना है यहाँ पे। इम्प्लिसिट बता दिया मैंने, पीछे बताया, यहाँ पे भी है। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, हम क्या करते हैं, जैसे हमको किसी चीज का अंदाजा लेना है, ठीक है, तो हम उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो यहां पे हम सीखने वाले हैं। और उसमें एरर कितना होगा, वो एरर कैसे निकालते हैं वो यहां पे सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो थोड़ा कष्ट देंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, थोड़ी सी। लेकिन मैं कोशिश, जैसे मैं कहा, मैं कोशिश करता हूं कि जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, पहले ABC सिखाते हैं, फिर वर्ड फॉर्मेशन सिखाते हैं, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वो कोशिश मेरी भी रहती है, पहले स्क्रैच से एकदम बेसिक चीजें सिखानी है, फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके बिल्ड करते जाना है टॉपिक्स को, राइट। आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। बहुत ही मेहनत से चीजों को रिकॉर्ड किया है, जब आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पर्पस बताने का, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आती है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, ठीक है। इसलिए इसको बार बार रिवाइज कीजिए ना सर, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसके सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने दी हैं वो कीजिए, कॉलेज लाइब्रेरी है वहां से बुक्स लाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इसके। खैर मैंने जो क्वेश्चन दिया अगर वो भी आपने कर डाले ना, 90% बच्चे बता रहा हूं जो मैं क्वेश्चंस देता हूं वो पूरे नहीं करते, उसमें से कुछ ही सिलेक्टेड सैंपल लेके कर लेते हैं, हाँ ये हो गया, वो भी वैसे ही है, कर लूंगा। लेकिन वही 10% बच्चे होते हैं जो कि कॉलेज टॉपर बन जाते हैं, फिर उनका नाम लिखा होता है, हाँ जी ये नंबर लिख कर आया सर, मेरा O आ गया, O मतलब आउटस्टैंडिंग, ग्रेडिंग सिस्टम है ना यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये टॉपिक है जो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद है सर, इसी से आगे लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन, पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, आगे तक जाना है हमको, और उसमें एरर्स कैसे निकालने हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको बहुत केयरफुली स्टडी करना होगा, टाइम लेगा आपका, और मैं टाइम लगाया भी उसके ऊपर। इलास्टिसिटीज, हाँ सर इलास्टिसिटी पता है मेरे को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मुझे अच्छे से आता है सर। इलास्टिसिटी फंक्शन पता है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, ये तो नहीं पता सर मेरे को, सीखेंगे यहां पे। इलास्टिसिटी ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, पहले तो कंप्यूटेशन पार्ट, फिर उसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है इसका, क्यों पढ़ना है इलास्टिसिटी को, और इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब पहुंचेंगे आप तो ये बार बार टॉपिक आपके सामने आएगा, इलास्टिसिटी सेमेस्टर 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 2 में माइक्रो नहीं होती है, 2 में मैक्रो होती है सिर्फ। और माइक्रो के अलावा आगे जब इकोनॉमिक्स में जाएंगे, जब आप इकोनोमेट्रिक्स में जाएंगे वहां पे आपके सामने आएगा, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे आगे वहां पे आपके सामने आएगा, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पे भी इसको यूज करते हैं इलास्टिसिटी को, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल कैसे चेंज होता है। इनकम के बढ़ने पर जो हमारे बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इनकम अगर बढ़ती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे चेंज होता है, हेल्थ कैसे चेंज होती है,
ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट्स का क्या रिलेशन है उसका डेटा स्टडी करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कंसेप्ट तो वहाँ डेटा को क्या समझोगे फिर, इसलिए इसको बेसिक तौर पे समझ के चलना जरूरी है, इसलिए बहुत टाइम लगा है इसके ऊपर। ये भी एक वो टॉपिक है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके तो हर टॉपिक पे ग्रीन टिक मिलेगा आपको, क्योंकि हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये वो टॉपिक्स इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, बाई चांस को एक आध ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम को छोड़िए ना सर, हमको तो होलिस्टिक स्टडी करनी है, हमको कंसेप्ट को सीखना है, हमको ये करना है कि आगे जब आगे जाएं सेमेस्टर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, या उसके बाद जब इकोनॉमिक्स जहां तक पढ़ेंगे वहां पे अगर कभी कोई बोल दे ये टॉपिक मुझे याद है, मैं पढ़ के आया था वहां पे, मुझे अच्छे से आता है, ठीक है जी। और देखिए लग गए यहाँ पे लाल टिक, मतलब इस टॉपिक पे आपको इस चैप्टर पे टाइम स्पेंड करना है। अगला है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड सीरीज। सर लिमिट्स तो मुझे आता है, हाँ जी, लिमिट्स का नाम सुनते बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मुझे याद है मैं क्लास में पढ़ाता था, 17 तक तो क्लास में पढ़ा ही रहा था, 17 के बाद मैंने ऑलमोस्ट क्लास वाइंड अप कर दी, फिर ऑनलाइन मोड पे पूरी तरह चला गया। जब क्लास में पढ़ाता था, क्लास में जब बोलता था बच्चों आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स, तो बच्चों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी कि आ गया टॉपिक वो वाला, सर ये मुझे अच्छे से आता है, ये तो मुझे बहुत बढ़िया आता है। 12th में इसका एक एक क्वेश्चन मुझे आता था, क्लास में सबको मैं ही करके सिखाया करता था। टॉपिक फेवरेट रहा है बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का फेवरेट रहता है, क्योंकि रिलेटिवली आसान टॉपिक है, आसान है भी, मैं नहीं कह रहा मुश्किल है। कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें वही हैं जो आप स्कूल से पढ़कर आए हैं, कुछ नया भी है ऑब्वियसली, कुछ नया है, और कुछ एक दो जगह पर ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो अक्सर बच्चों को परेशान करती हैं। बताऊंगा अभी कहाँ पर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बेसिक लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू 0, क्यों भाई, x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो तू 0 पे क्यों जा रहा है, व्हाट इज द रीजन, रट्टा नहीं मारना है। एज x गोज टू इन्फिनिटी y गोज टू 0, क्यों, वजह क्या है, y इज इक्वल टू 1/x में ऐसा क्या है कि जब x जा रहा है इन्फिनिटी को तो y जा रहा है 0 को। एक एक बात को डिटेल में, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेट कर रखे, खोल खोल के उसको दिखा रखा है, देखो ये ऐसी चीज है, इसको ऐसे करना है, एक एक चीज को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा, समझेंगे आप। स्पेशल लिमिट्स ये सब वही है, आप ज्यादा स्पेशल लिमिट्स पढ़कर आए हैं, लिमिट x गोज टू a x n माइनस a n अपॉन x माइनस a e x माइनस 1 अपॉन x a x माइनस 1 अपॉन x log 1 प्लस x अपॉन x, वो सब स्पेशल लिमिट स्कूल में पढ़कर आते हैं आप लोग, वो सब वही हैं, उनमें कुछ नया नहीं है। लॉपिटल्स रूल, लॉपिटल्स कुछ बच्चे स्कूल में पढ़कर आते हैं, लॉपिटल्स कुछ को नहीं पता होता, ठीक है। स्पेशली वो बच्चे जो 12th साइंस से करके फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने आए हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, क्योंकि वो IIT की तैयारी भी कर रहे हैं कई बार, तो उनको अच्छे से पता होता है। ये ऐसा रूल है जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है, नाम से मत जाना इसके, बहुत आसान है, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। लॉपिटल्स रूल नया कंसेप्ट है, मैं मानता हूँ नया है, क्योंकि 12th में शायद नहीं है सिलेबस के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नया है। डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। इसके बाद लिमिट्स एट इन्फिनिटी, मैंने बताया अभी आपको, y इज इक्वल टू 1/x, x गोज टू इन्फिनिटी, y गोज टू 0, क्यों सर, क्यों भेज रहे हो उसको 0 पे, मैं नहीं भेज रहा भैया, जाता है, क्यों जाता है, समझेंगे। मैं कौन होता हूँ किसी को कहीं भेज देने वाला, मैं तो बस एक माध्यम हूं, जो ज्ञान है उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया हूं, ठीक है। आगे देखिए, वन साइडेड लिमिट, ये क्या है सर, अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, इफ x इज लेस देन a एंड वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, वेयर डू वी रीच, एंड इफ x इज मोर देन a एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स a, then where do we reach? Do they reach at the same point when we are moving from left side, when we are moving from right side, do we reach at the same point? If yes, then limit exists, otherwise no, limit does not exist. So one sided limit 12th में पढ़कर आते हैं शायद आप, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो थोड़ा सा उलझन में डालते हैं, कुछ हैं, सीखेंगे डिटेल में। कंटिन्यूटी, सर मुझे आता है कंटिन्यूटी, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, फंक्शन कंटिन्यूस होता है, हाँ भाई सही है, याद है तुमको तो यार। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े पहलवान चित कर दिए, समझ गए, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उलझा देते हैं, प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस की कलेक्शन है ना हमारे पास, उनका सॉल्यूशन का रास्ता है ना जो वीडियोस में कर रखा है, कैसे करना है,
वो सब आप सीखने वाले हैं, सब बातें डिस्कस होंगी। माना कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें करना है कि जब मैं बता रहा हूं ये कंटिन्यूटी का टॉपिक ऐसा है जहां पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ वैरायटी ऐसी है जो प्रॉब्लम में डालती है बच्चों को, तो उनको हमको ध्यान से करना है, उनका एक एक क्वेश्चन कर डालना है। सर को बोलना है सर कर लिया, ले लो टेस्ट, देखते हैं क्या पूछते हो आप। एग्जाम में जाने से पहले सर से टेस्ट करो ना, सर आओ टेस्ट दो, करो गलती टेस्ट के अंदर, कोई परवाह नहीं है। टेस्ट में मैंने टेस्ट लिया, आप गलती करो, रज के गलती करो, फिर डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है, डिस्कस करेंगे कहां क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व करना है उसको डिस्कस करेंगे जी। इसके बाद है इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ सर पढ़ा था, मेरे को तो याद आ गया, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, याद है जी मेरे को तो याद है। हाँ जी, कुछ और सीक्वेंसेस भी हैं, कुछ और भी सीक्वेंसेस हैं जो नए हैं जो आपको सिखाएंगे। और फिर हम ये सीखेंगे कि अगर उसकी nth टर्म इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो क्या होगा, उसकी जनरल टर्म कैसे फाइंड, कोई अगर सीक्वेंस पता है तो उसकी जनरल टर्म कैसे फाइंड करनी है, और उस जनरल टर्म का बिहेवियर क्या है व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। उनकी सभी टर्म्स का अगर हम सम कर दें तो सम कैसे निकालना है। अपने आप में ना सर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस के नाम से, जहां पे वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस हैं, वैरायटी, मैं अभी जिक्र, सब्जेक्ट है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए उसके ऊपर, तो बोलने लगूंगा तो एक साल बीत जाएगा उसमें बोलते बोलते। हाँ लेकिन यहां पर जितना हमारे काम का है वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा है, क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, उसके टॉपिक्स को डिस्कस करा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स को डिस्कस करा है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक ऑफ कंसर्न है, अब कई बच्चे बोलते हैं सर सीक्वेंस सीरीज सेम ही होते हैं क्या, थोड़ा फर्क ये है कि सीक्वेंस टर्म्स की अरेंजमेंट है, और उन अगर टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं सीरीज बन जाती है, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं कह दूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ये सीरीज है, ठीक है, लेकिन दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और दोनों को सॉल्व करने का मेथड चेंज हो जाता है, वो सब यहां पे हम सीखने वाले हैं। इसके बाद आता है सर प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। ये प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू क्या है सर, अगर आपका एक फ्रेंड है जिसने आपको 1 लाख रुपया देना है, किसी वजह से उसने आपको 1 लाख रुपया देना है, मगर देना है आज से 1 साल बाद, ठीक है, आप उसको आज कह रहे हो कि भाई मेरे को 1 लाख रुपया आज ही दे देगा क्या वो, क्या लगता है, नहीं देगा भाई, 1 साल बाद देना है ना, अभी क्यों दूं, 1 साल बाद आइयो। ईमानदारी है, कोई बेईमान नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि भाग जाने वाला है, 1 साल बाद तो ईमानदारी से देगा, मगर आज क्यों देगा आपको वो 1 लाख रुपए, क्योंकि देखो आज अगर आपको 1 लाख मिल गया और उस 1 लाख रुपए की आपने बैंक में जाके एफडी करा दी और मान लीजिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद तो वो 1,07,000 हो जाएंगे, आपने 7,000 रुपए कमा लिए, वो उसका अधिकार था कमाने का, तो आपको 1 लाख क्यों देगा। तो वो जो 1 साल बाद का 1 लाख रुपया, उसकी आज क्या वैल्यू है, ये कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। जब तक इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना सर, ऑब्वियसली अब आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में आ गए हैं तो अब तो पढ़नी इकोनॉमिक्स है, तब तक मनी मैटर्स, और व्हेन मनी मैटर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मनी ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स इज नॉट कंपेरेबल, इंटरटेम्पोरल। आज का 1 लाख रुपया कल के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है, उसको कंपेरेबल कैसे करना है वो सीखेंगे यहां पे, ठीक है, वी कॉल इट इंटरटेम्पोरल। अलग अलग टाइम पीरियड्स में जो मनी वैल्यूज हैं उनको कंपेयर कैसे करना है वो यहां सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो लिमिट्स एट इंफिनिटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीरीज, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, जबरदस्त कंसेप्ट्स हैं। और यहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े बड़े पहलवानों को चित कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैंने बहुत डिटेल में सर इसको डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली यहां पे तो एक एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर जगह आपको ग्रीन जो सिग्नल मिला, और मैंने यहाँ पे 2 लाल झंडी लगा दी, समझ गए होंगे आप लाल झंडी क्यों लगाई थी, कि टाइम स्पेंड करना है, तो 2 क्यों लगाई, और टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, जितना पहले करा था उससे भी ज्यादा करना है, इसमें टाइम लगाना है चैप्टर में,
इसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इसकी वीडियोस को बार बार देखना है, इसके क्वेश्चंस को मेरे साथ डिस्कस करना है, उलझ जाना है क्वेश्चन लेकर। ले आओ क्वेश्चन, कहां से लाते हो सर? मैं लेकर आऊं, देखो क्वेश्चन, आओ करते हैं डिस्कस। ले आओ भाई, करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। देखो क्या होता है कि जब हम मेरे को याद है एक बच्चा पढ़ने आता था मेरे पास, ये शायद बात 2011 की है या 12 की। एमएमई का क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। आज सुबह मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा था, उसको मैं बताया था, मेरे को बात याद आ गई, आपको बोल रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करा, वो हंस रहा था। मैंने कहा भाई हंस क्यों रहा है तू? है पढ़ने आया हंसने आया? सर क्या कर रहे हो, इतना लंबा तरीके से सॉल्व कर रहे हो? अच्छा छोटे से कर देगा? हाँ भाई साहब, उसने उस क्वेश्चन को फटाफट छोटे से कर दिया। और देखो क्या है कि इसलिए मैं कहता हूं डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आप 10 साल पुरानी बात होगी, तो 15 साल हो गए थे पढ़ाते हुए। लेकिन एक बच्चा आया 12th से जस्ट पास होकर आया, उसने एक नई बात सिखा दी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन। तो हमको डिस्कशन से भागना नहीं चाहिए, हमको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज विद डिस्कशन वी ऑलवेज गेन। नो मैटर आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, बोथ ऑफ अस विल गेन। और अगर मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर सुन के ही मुझे बहुत आनंद मिलेगा। समझदार लोग वो होते हैं जो सुनते हैं, ठीक है? सुनने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो सुन के समझ जाते हैं। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और हम उसको डिटेल में करने वाले हैं, घबराना नहीं। तो 2 रेड मार्क इसलिए हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको याद होगा, आप लोग स्कूल में जब पढ़ते थे उसको बोलते थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। याद है आपको? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वो वहां पर आप पढ़ते थे। यहां पर इंप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको? एक पहला टॉपिक है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नया टॉपिक है, आपने पहले नहीं पढ़ा, नया है, लेकिन इसका क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन देखा है इसका आते हुए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नया है तो थोड़ा सा एक बार नई चीज के साथ ट्यूनिंग बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम याद है? लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, कुछ लोग रोलीज थ्योरम बोलते हैं, रोल्स थ्योरम बोलते हैं। सर मैं पहले बोल चुका, माफी मांग चुका, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पे, ग्रामेटिकल एरर्स पे मत जाना प्लीज, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है? तो आप रोल्स बोलिए, रोलीज बोलिए, या कुछ भी और बोलिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन टॉपिक क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। 12th में पढ़कर आए हैं आप लोग, मगर यहां पर वो क्वेश्चन वो नहीं आने वाले जो 12th में थे। क्वेश्चन इसका भी एग्जाम में आता है, मगर वो नहीं आएगा जो 12th में आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ट्विस्टेड आएगा। सीखना है, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, बहुत तरह के क्वेश्चन इसके। टेलर्स फॉर्मूला, सर ये है मुश्किल टॉपिक। टेलर्स फॉर्मूला मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन घबराना नहीं है ना सर। मैंने क्या कहा आपको? मुश्किल है तो क्या हो गया? हमने उस टॉपिक को एकदम से आसान बेसिक बनाकर सीखना है, ठीक है? और जैसे एबीसी सीखते हैं वैसे कर डालना है उसको। अभी पहले डिस्कस किया था ना, मैंने बताया था आपको, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन उसी से कनेक्टेड है, अप्रोक्सीमेट करते हैं चीजों को टेलर्स फॉर्मूला से, ठीक है? मुश्किल है, लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसको। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके जो डाल रखे हैं वीडियोस के अंदर, और जैसे मैं बताया क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, मैं देखा अरे यार ये क्वेश्चन तो वीडियो में नहीं है, करो रिकॉर्ड, इसको भी डाल दो। क्वेश्चन आता है, लगा कि नहीं है, अगर सिर्फ उसमें अगर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, x पावर 5 की जगह x पावर 9 है, कुछ ऐसे करके चेंजेस है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा सा नया है, तो मैं घबराता नहीं हूं उसको देखकर, फिर रिकॉर्ड करो, डालो, और बच्चों को इन्फॉर्म कर दो, देखो ये नया डाल दिया, देख लेना इसको, एक नई बात नजर आई मेरे को, ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है? अभी क्या है ना, अभी क्या है कि हम जब पढ़ते थे, या मैं आपको बोलूं अगर आज से 10 साल पीछे चले जाते हैं, ज्यादा नहीं, तो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रीच नहीं था जितना बड़ा आज है। हमको अगर बच्चे का टेस्ट बनाना होता था ना, टेस्ट, तो बुक्स छाननी पड़ती थी, छानते रहो, अरे यार ये क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन ढूंढना है, टेस्ट लेना है, बच्चे बोल रहे हैं सर आ गया टॉपिक, बढ़िया से आ गया, टेस्ट बनाना है, ठीक है जी, बुक्स को ढूंढ रहे हैं, लाइब्रेरी पूरी है बुक्स की,
ठीक है, टीचर्स के पास क्या मिलेगा सर किताबों के अलावा? कुछ नहीं है किताबों के अलावा, किताबें किताबें, पढ़ने पढ़ाने का ही शौक है शुरू से। तो ढूंढते थे। अभी क्या हो गया है, अभी तो मतलब आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन है, आप कहीं वेबसाइट पे जाके लिख दीजिए और किसी ने ढूंढ लिया, उसका क्वेश्चन बना के डाल दिया। तो अभी टेक्नोलॉजिकल आउटरीच के कारण क्वेश्चंस की वैरायटी इतनी ज्यादा सामने आती रहती है, तो हम उससे घबराते नहीं हैं, उसको भी कवर करते जाते हैं और बच्चों को नया नया सिखाते जाते हैं। सीखते चलो बेटा, आगे बढ़ते चलो, किसी से पीछे नहीं रहना है, आगे रहना है। ठीक है, मेरा ये मानना है, पीछे नहीं रहना किसी से, आगे रहना है। लोग हमसे सीखें, हम उनसे ना सीखें। ठीक है, मतलब कहने का ये है, सीखता हर कोई एक दूसरे से, मतलब कहने का है कि हम आगे रहें सबसे। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हम होने चाहिए। टेलर्स फॉर्मूला मुश्किल टॉपिक है, लेकिन घबराना नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। न्यूटन्स बाइनोमियल फॉर्मूला। अरे सर साइंस में क्यों लेके जा रहे हो? नहीं भैया, साइंस नहीं है नाम न्यूटन का आ गया तो बच्चे बोलते हैं सर साइंस आ गई है। तो नहीं, हम इकोनॉमिक्स में ही है। ये भी अप्रोक्सीमेशन का एक मेथड है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक नया कंसेप्ट है, सीखेंगे इसको भी। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके ऊपर, नया है लेकिन सीखेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 डिवाइड बाय 0, इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी। मतलब क्या? इनडिटर्मिनेट, इंप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब डिस्कस करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये टॉपिक कैसा है, ये चैप्टर कैसा है, खतरनाक पूरे कंसेप्ट इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है, अब क्योंकि आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भाई, अब जब पिक्चर क्लाइमेक्स की तरफ जाती है तो थोड़ा सा होता ना, एक वहां पे बन जाता है एनवायरमेंट, लोग सब में काम छोड़ के पिक्चर पे फोकस कर रहे होते हैं। वही कहानी यहाँ पे हो गई, अब सब फोकस पे करके बैठना है इसके ऊपर। इनवर्स फंक्शन से कनेक्टेड है थोड़ा सा, मगर इसमें कैलकुलस यूजेस नहीं यहाँ पर। ठीक है, और इन पे तो सर सब पे ग्रीन टिक लगनी है। और इस पे कितनी रेड टिक लगेंगी? मैं 2 लगाई हैं, मन तो था 3 लगा दूं इसके ऊपर, मैं चलो छोड़ो। लेकिन मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 3 लगाने का बनता, 3 लगा डालनी है। इस पे बहुत समय लगाना है, इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करनी है सर इसको। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, छोड़ना नहीं है इसको, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने उस समय कहा था फंक्शन के डिस्कशन में आपको कि एक्सपोनेंशियल को पे टिक इसने नहीं लगाया, आगे जाके डिटेल में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस और इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का आपस में रिलेशन है, और उसके रिलेशन से हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इनकी हेल्प से। इसके ऊपर डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज को, लॉग फंक्शंस को, लॉग की प्रॉपर्टीज को, उनके डेरिवेशंस को। उसके डेरिवेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और डेरिवेशन से क्या होता है कि मतलब आपने अगर कोई कंसेप्ट ड्राइव कर लिया ना, तो एक मन को बड़ा भरोसा होता है, यार मुझे आता है यार ये कंसेप्ट, मेरे को अच्छे से आता है, मैं ड्राइव भी कर दिया इसको, डेरिवेशन भी आती है मेरे को। तो कोई मेरे से पूछ ले ऐसा क्यों है, तो बता सकता हूँ ऐसा इसलिए है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी कोई पूछ ले, प्रॉपर्टी आपने बता दी, उसके बाद उसने इतना ही बोल दिया वाई, और अगर उस वाई का आंसर मुझे नहीं पता, तो फिर मेरे को अपनी नॉलेज पे डाउट हो जाता है, यार मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को तो बस इतना ही पता था कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा। सीखने वाले एक एक प्रॉपर्टी की डेरिवेशन करने वाले हैं, ताकि कभी कोई बोले ना वाई, तो उसको इतना बड़ा आंसर देंगे कि वो अगली बार वाई पूछने से पहले सोचेगा 10 बार, इससे नहीं पूछना भाई, किसी और से पूछ लेंगे, या वही पूछेगा आपसे जिसको सीखने की इच्छा होगी। डिस्कस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू, जो पहले भी डिस्कस किया था। इसका ना एक्सपोनेंशियल से एक कनेक्शन है। जब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होती है, अब मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब एक साल में इनफाइनाइट टाइम्स कंपाउंडिंग, तो ये बच्चे उलझ जाते हैं। वो चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, और उससे कैसे हम कंपाउंड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो सब कंसेप्ट्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे दोबारा है डिस्कस करने। इस पे सब पे ग्रीन टिक है, इस पे एक सिंगल रेड टिक इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आसान है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है, आसान है। ठीक है, उतना समय की जरूरत नहीं जितना उन चैप्टर्स पे थी, इसलिए उसके मुकाबले एक ही सिंगल रेड टिक है इसके ऊपर। इसके बाद आता है सर सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है जी? वही तो नहीं है मैक्सिमा मिनिमा, वही है।
सर मुझे याद है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मुझे अच्छे से आता है। हाँ जी आपको अच्छे से आता है, कुछ नया भी है वो भी सीखेंगे। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पढ़ा है आपने? ये तो नहीं पढ़ा था सर, सीखने वाले। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? बहुत एप्लीकेशंस हैं इसकी मैक्सिमा मिनिमा की। क्योंकि सर एक कंसेप्ट की क्लास नहीं है, वरना मैं एक अलग धारा में बहने लग जाऊंगा, एक अलग फ्लो में चला जाऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को रोक लेता हूं, वापस ले आता हूं कि भी कंसेप्ट की क्लास नहीं है, बस आपको सिलेबस बताना है, सिलेबस क्या है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्या वो चीज़ें जो हमको डिस्कस करनी है। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है डिटेल में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, उनकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू, ऑप्टिमल टाइम, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो उन सबको डिस्कस करना है। इसके बाद है सर यहाँ पे कर्वेचर, ये है टॉपिक, ये भी वो टॉपिक है विच इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। मुश्किल है लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मुश्किल है तो क्या हो गया, होगा मुश्किल, अब तक मुश्किल रहा होगा, अब जब पढ़ेंगे सीखेंगे तो उसके बाद तो हमसे पूछेंगे लोग, क्वेश्चन लेकर आएंगे, हम सॉल्व कर देंगे उसको। कनकेव फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन, क्वासी कनकेव, क्वासी कॉन्वेक्स। सर कुछ लोग क्वासी को कोसाई बोलते हैं, मैं क्वासी बोलता हूं, बार बार बोल रहा हूं सर, इंग्लिश के लिए माफी चाहता हूं ठीक है। क्वासी कनकेव, क्वासी कॉन्वेक्स, जेनसन्स इनइक्वालिटी, घबराते हैं बच्चे नाम सुनके जेनसन्स का। जेनसन्स इनइक्वालिटी मैंने जो डेमो क्लास डाल रखी है वो क्वासी कनकेव क्वासी कॉन्वेक्स के ऊपर ही वेबसाइट पर डाल रखी है, डेमो क्लास ही उस टॉपिक पर डाल रखी है, सबसे मुश्किल है जो डाल दी उसके ऊपर डेमो क्लास, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। और मैं ऐसा देखता हूं कि मतलब लोग इनको टच एंड गो करके चले जाते हैं, टच गो, बस डेफिनेशन कराई, एक आध क्वेश्चन कराया, लेकिन हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। और जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं फिर भी ओपन रहता हूं कि अगर आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर पब्लिक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो वहां पे डिस्कशन फोरम पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपने लिखा सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चा लिखेगा सर ये क्वेश्चन है ऐसा जो आपने नहीं कराया, अगर मैं देखूंगा नहीं कराया तो एक्सेप्ट करूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा, बता दूंगा देखो आपने, आपके लिए क्लैपिंग भी करूंगा, बहुत अच्छा काम करा आपने, एक नया क्वेश्चन आप लेकर आए जिससे सबका फायदा होगा, ठीक है जी। इसलिए घबराना नहीं, हमने डिटेल में डिस्कस करा इन टॉपिक्स को। क्वासी कनकेव, क्वासी कॉन्वेक्स, जेनसन्स इनइक्वालिटी मैंने बता दिया आपको। और ये टॉपिक सर, ये चैप्टर भी इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम, इस पर टाइम स्पेंड करना है, रज के टाइम स्पेंड करना है। रज के मतलब मैं पंजाबी में थोड़ा सा आ जाता है वही वाला, रज के टाइम स्पेंड करना मतलब अच्छे से टाइम स्पेंड करना। वी हैव टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा थोड़ा पंजाबी एक्सेंट आ जाता है कभी कभी, डोंट माइंड इट अब कैलकुलस खत्म हो गया सर, यहाँ पे कैलकुलस इज ओवर, डन एंड डस्टेड। नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू अनदर टॉपिक एंड इट इज लीनियर अलजेब्रा। अभी लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमको मैट्रिक्स, वेक्टर, सबसे पहला चैप्टर वही है, वेक्टर मैट्रिसेस। पहला टॉपिक है लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल्स। रीडिंग में पहला टॉपिक यही है, मैं बाद में पढ़ाता हूँ। सर ऐसा क्यों करते हो, जब पहला टॉपिक है तो बाद में क्यों पढ़ाते हो? अरे सर ये एप्लीकेशन है मैट्रिसेस की, इसके लिए आपको सारा मैट्रिक्स आना चाहिए, मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सारी बातें आनी चाहिए, बाद में आएगा ये। उसने पहले डाल दिया तो मेरी गलती थोड़ी है सर मैं बाद में सिखाऊंगा, मतलब जब आपको मैट्रिक्स वेक्टर पूरा सिखा दूंगा तो एकदम लास्ट में सिखाता हूँ मैं ये टॉपिक, लास्ट में से सिखाता हूँ कि तब तक सब कुछ आपको आ चुका होता है, तो वो पूरा जो ज्ञान है वो यहाँ यूज होना। उसने पहले डाल दिया कि पहले बता दिया को ये यूज करना है हमको, ये चीजें हमें चाहिए। इसलिए जैसे कभी आप पिक्चर देखते हो ना, वो फ्लैशबैक में चलती है, फ्लैश में चलती, पहले जो क्लाइमैक्स का सीन है सबसे स्टार्टिंग में वो आता है, और फिर एंड में जाके फिर वही सीन रिपीट होता है, फिर दिखाते रहे को उस समय, फिर आप कनेक्ट हो जाता है, वैसे कुछ है। लेकिन हम तो पिक्चर नहीं देख रहे, हम तो बेसिक से चलेंगे। टॉपिक ये है लेकिन हम उसको एंड में पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वेक्टर्स। और ये वेक्टर्स वही हैं जो 12th में पढ़े थे, हाँ है तो वही, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे आप वहां प्रेजेंट करते थे, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है। वहां पे आप आई जे के यूज करते थे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यहाँ पे आई जे के फॉर्म यूज नहीं करते हम लोग, अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। क्लास में पढ़ाऊंगा कैसे उसको करना है।
इसके भी शायद कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं मैंने वेक्टर्स के भी, आप चाहे वहां से देख सकते हैं, कुछ डाले हुए हैं जहां तक मुझे याद है। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि ये वो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा जो पहले सेमेस्टर 2 में होता था और फिर सेमेस्टर 1 में आ गया। तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको इसके लेक्चर्स मिलेंगे सेमेस्टर 2 के नाम से, क्योंकि उस समय सेमेस्टर 2 में ही होता था ये, अब 1 में आ गया। कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। ठीक है, वेक्टर्स नई तरह से पढ़ना है, सीखना है वेक्टर्स को। और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वेक्टर्स की? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर डॉट प्रोडक्ट याद है, एक वो भी थी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस नहीं पढ़नी सर, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़नी, डॉट प्रोडक्ट पढ़नी है। उसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी सीखनी है डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, इसके बाद लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन जो आप 3D में पढ़ते थे वापस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो पढ़ते थे, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन, 2D में नहीं 3D में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन 2D में नहीं 3D में। सर पिक्चर है क्या 3D? नहीं, 3 डायमेंशन स्पेस, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं, याद है? कुछ ऐसे पढ़ाते थे ना साइंस में, ऐसे करके, याद है? ऐसे ऐसे करके साइंस में सर ऐसे पढ़ाते थे, है ना? फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं ऐसे, जो बच्चे साइंस से हैं। 3 डायमेंशन ऐसे करके, कहाँ कैमरे में नजर? हाँ अभी नजर आ रहा है कैमरे में, देखा ऐसे 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में पढ़ना है हमको, चीज़ों को पढ़ेंगे। आसान है, आसान है मान लीजिए आसान है। तो मैट्रिक्स, इसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वही सब जो चीज़ें थी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, याद है? हाँ, वो सब कुछ बेसिक चीज़ें थी, यहाँ पर है। ये आसान चैप्टर है, तो इसलिए इस पे टॉपिक्स तो सारे पढ़ने हैं, लेकिन एक राइट साइन का मतलब यह है कि हाँ ठीक है आसान है, हमें आता होगा, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी एक बार पढ़ लेंगे तो एक रिवीजन सा हो जाएगा। काफ़ी कुछ 12th से मिलता जुलता है, 1-2 टॉपिक से छोड़कर, तो कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं है, हाँ हो जाएगा आसानी से। इसके बाद है सर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्रैमर्स रूल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये 12th में पढ़ा था सर, वही है, बिल्कुल वही है, सब कुछ 12th में पढ़ा है आपने। हाँ क्वेश्चंस कुछ नए हैं, कुछ वैरायटी नई है। ठीक है, क्रैमर्स रूल को लेकर भी कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने 12th में पढ़ा नहीं था, कुछ बोलते हैं हाँ सर मैंने पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं आपने 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा था, हम तो एकदम ब्लैंक पेपर पे लिख रहे हैं, एकदम ब्लैंक पेपर लिखना शुरू करा हमने, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, टॉपिक्स बता दिए मैंने आपको, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्रैमर्स रूल, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सीखना है। और क्योंकि आसान है तो एक सिंगल रेटिक से काम चल जाएगा। हाँ ठीक है, टाइम स्पेंड करना है, लेकिन उन चैप्टर्स के मुकाबले जो हमने पढ़े थे उनके मुकाबले थोड़ा सा समय कम लगेगा इनके अंदर। कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ नई चीज़ें भी हैं, लेकिन उनसे मुकाबला करने में थोड़ा सा कम है, इसलिए सिंगल रेटिक से काम चल जाएगा। और अब आता है जी लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, फर्दर टॉपिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। इसमें क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सर ये रैंक क्या होती है, सिखाएंगे ना सर? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस यूजिंग रैंक, इसको कुछ लोग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन भी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मगर ठीक है कोई बात, चल जाता है। तो ये नए कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, रैंक, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये नए कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि नया है, वैरायटी नई है, क्वेश्चंस नए हैं, कंसेप्ट नए हैं, इसलिए यहाँ पर डबल टिक की रिक्वायरमेंट है, टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्योंकि नया है इसलिए समय इसमें लगेगा। समझ गए बात को? तो ये तो सर हो गया कि हम सिलेबस क्या था हमारा। अब जैसे मैंने कहा था कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए सर, ये वेबसाइट है www.primeacademy.in। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं होम है, फिर यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स DU है। और मैंने आपको बताया क्या है कि आज के टाइम में इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका करिकुलम ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है।
तो इसमें आपको GGS IPU के बच्चे भी हैं, उनका भी सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, इग्नू वाले बच्चे उनके, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने अलग से डाल रखे हैं। आपको अभी जो दिखा रहा हूँ वो सिर्फ DU के स्टूडेंट्स के लिए, एक्सक्लूसिवली उनके लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोर हमारा काम वही है, DU स्टूडेंट्स को सर्व करना। अब क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक्स हैं तो वो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं, तो उनको हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं, उनके जो अलग टॉपिक है अलग से उनको रिकॉर्ड करके देते हैं, ठीक है। अभी आपको DU के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स DU लिख दिया यहाँ पे, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। इसमें फिर आगे आएंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, और अभी मैं आज क्योंकि क्लास में MME की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो MME पे चलते हैं। MME 1 पे क्लिक कर दिया मैंने, ये MME 1 का पेज गया खुल, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं इसमें, ये सब तो पहले बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है, फीस है, वो कहते हैं ना भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो सर थोड़ा पैसा तो चाहिए होगा वरना काम कैसे चलेगा, इसलिए फीस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपके सामने लिखा है यहाँ पे, सब आपको पता है, यहाँ पे बता दिया सब कुछ, अकाउंट डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो डेमो लेक्चर में बताया था मैंने, वही डाल रखा है। अच्छा एसिम्प्टोट्स है, वो भी है, कॉसिकन के कॉसी कॉन्वेक्स भी है, यूट्यूब पे होगा, यहाँ ऐड कर दूंगा उसको। जिसमें मैंने कहा हम PDF फॉर्म में नोट्स देते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, बढ़िया बात समझिए। तो चैप्टर 1 है इनइक्वालिटीज, ठीक है, शुरुआत करिए तो लिख दिया वेल बिगन इज हाफ डन, तो अच्छी शुरुआत करनी है हमको। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब लिखा हुआ है, और मतलब आपको जो मिलेंगे वो डाउनलोड करेंगे PDFs को। यहाँ पे अभी जो है ये डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे को देखिए कंसेप्ट्स हमने लिखे हुए, क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी है इसलिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट लिखे हुए सिर्फ। और फिर उसके क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैंने जैसे कहा कि आदिकाल से, अब भाई 96 तो आदि, आप तो मिलेनियल्स हैं, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं उनका बर्थ तो इस 21st सेंचुरी में ही हुआ है, तो 96 तो आदिकाल हो गया। तो उस समय से जो क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि 96 का क्वेश्चन क्यों नहीं है सर, तब ये टॉपिक रहा नहीं होगा ना, जब से ऐड हुआ तब से जो क्वेश्चन हैं या तब इसको पूछते नहीं होंगे। पहले क्या था, 2011 से पहले MME 1 अभी आप पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 में, MME 2 पढ़ते हैं सेमेस्टर 2 में, पहले एक ही पेपर होता था, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, वो दोनों का मिला के एक ही सिलेबस होता था। तो और उसमें क्वेश्चन भी कितने, वो 38 मार्क्स का पेपर होता था, सिर्फ 38 मार्क्स का। तो कितने क्वेश्चन आते होंगे, तो बहुत सारे टॉपिक तो छूट ही जाते थे, उसको क्वेश्चन ही नहीं आते थे उसके। अरे वाह सर, उस समय होता मैं तो कितना मजा आता। 2 सिलेबस पढ़ने पड़ते, मजा नहीं आता, जो अभी आप अलग पढ़ रहे होते इकट्ठे पढ़ने पड़ते। तो वो क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे लगा रखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, वो सब क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। और फिर अगले पेज पे चलते हैं, उन क्वेश्चंस, सब तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे एडेड हैं। उसके बाद फिर आंसर्स हैं, उनके सॉल्यूशन कहाँ है, वीडियोस में, कहाँ है, वीडियो के अंदर, वीडियो पढ़ोगे सॉल्यूशन मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व छोड़ देता हूँ मैं, सॉल्व नहीं करता। ये क्यों करते हो सर, तुम क्या करोगे फिर, हैं लड्डू पेड़े खाओगे, सॉल्व भी तो करोगे। सर नहीं हुआ तो मैं घाघर हो गया कहीं पे। डिस्कशन फोरम किस लिए है, लाइव सेशंस किस लिए हैं, डिस्कस करेंगे ना, मैं तो कह रहा हूं आओ डिस्कस करेंगे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहेंगे, क्यों जी। अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक है अगला, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, छोटा सा टॉपिक है, मामूली से क्वेश्चन हैं इसके। सर ये SRCC का पेपर अलग होता है क्या, नहीं मुझे बच्चे अक्सर पूछते हैं। सर पहले ना क्या होता था, जब मैंने कहा 11 से पहले, 2011 से पहले एनुअल मोड था, तो उसमें दिसंबर जनवरी के टाइम पे इंटरनल असेसमेंट होता था, वो हर कॉलेज का अलग होता था। और क्योंकि SRCC इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, SRCC, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जिन कॉलेज का नाम लिया सॉरी सर, मतलब सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज बहुत प्रेस्टिजियस हैं, एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर ऑल ऑफ देम। तो उनके जो इंटरनल्स के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते थे उस समय, कि यार ये अच्छा क्वेश्चन आया इंटरनल के अंदर, बच्चों को आना चाहिए, मैं अपनी बुकलेट में डाल दिया करता था। तो फिर क्या होता है कि अगर ई कॉमर्स लिखा होता है ना, अगर लिखा हो ई कॉमर्स में आया हुआ है, ऐसे क्या है क्वेश्चन में अगर लिखा ना हो, ऐसे ही डाल दिया सर ने, कौन करेगा छोड़ो। लेकिन जहाँ नजर आता है इको ऑनर्स है, अरे ये तो एग्जाम में आया हुआ है, तो अपने आप एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसको करने का। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए, अब ऐसे लिख नहीं सकता कि कहाँ से आ गया, तो इंटरनल का भी लिख दिया करता था। कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, JDMC कॉलेज, IP कॉलेज, दिस कॉलेज, मिरांडा हाउस, ऐसे कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, उनके इंटरनल्स के क्वेश्चन। अब क्योंकि
अब फॉर्मेट बदल गया है, अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, तो अब वो उस तरह से नहीं होते पेपर। पहले बहुत इनकी इंपॉर्टेंस थी, तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये क्वेश्चन भी हैं, फाइनल के क्वेश्चन भी, वो सब मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पीडीएफ आपको नोट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सब चैप्टर्स की डिटेल देखी, हमारे वीडियो क्लासेस में क्या क्या चैप्टर्स की क्या क्या डिटेल्स हैं, कितने कितने टाइम के लेक्चर्स हैं, और ये ऑब्वियसली अपडेट होते रहते हैं, तो मैं नए लेक्चर्स ऐड करता जाता हूँ, अपडेट होते जाएंगे अभी। इसके बाद मैंने कहा था मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट क्या है, जैसे एक देखिए टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, बोला ये टेस्ट लगा हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम का टेस्ट मैंने लगा रखा है डेमो के लिए। अभी क्योंकि आप एनरोल, ये जो पेज है उन बच्चों के लिए जो अभी हमारे पास एनरोल नहीं है, डिस्प्ले के लिए सिर्फ, तो आपसे आपकी डिटेल्स पूछ रहे हैं। जब एक बार आपका एडमिशन होगा तो बस आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट चालू हो जाएगा। मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पे, धीरज सूरी, ठीक है जी। ईमेल डालता हूँ धीरज सूरी क्लासेस @gmail.com। फ़ोन नंबर डालता हूँ जी 9899192027। नेक्स्ट, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 10, 10 क्वेश्चन हैं, 9:55, 10 मिनट का टाइम था जी, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, ऑब्वियसली आप पढ़ोगे, सिलेक्ट करोगे। कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का, देखो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का इससे बढ़िया रास्ता नहीं है। आपको अपने कंसेप्ट टेस्ट करने हैं, आपको आता है कि नहीं आता, एमसीक्यू दे दो, मालूम हो जाएगा आपको कितने पानी में हो, ठीक है। इसलिए मैं टेस्ट लगाता जाता हूँ वहाँ पे। और सब्जेक्टिव टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देना जरूर। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, हमारे पास सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मतलब कुछ होते बच्चे जिनको कहते हैं सर हमें कोचिंग ही नहीं है, हम सफिशिएंट है, हमको आता है, हम समझ जाते हैं, बस टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा मैं सॉरी, मैं बातों में मैंने ऑप्शन से ही मार्क नहीं करे, कोई भी ऑप्शन मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूँ इसका लिए, ठीक है, मार्क कर रहे हैं, बस मार्क करने के लिए मार्क कर रहे हैं। सर्टेनली मुझे फेल कर देने वाला है तो, क्योंकि कुछ तो पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसे ही मार्क करे जा रहा हूँ, बी और सी कुछ भी समझ में आ रहा है वो मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम लिख देते हैं, ठीक है जी। सी रिजल्ट, अब ये चक्री घुमा रहा है रिजल्ट की, रिजल्ट आने वाला है। ओहो, यू हैव नॉट पास्ड द क्विज, सॉरी, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट आएगा, पास होंगे तो पास, 50% पासिंग मार्क्स हैं, पास होंगे तो पास बताएगा, स्कोर बताएगा, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नीचे, आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो ग्रीन पे आपने टिक करा था, ठीक है। अब रेड ये वाला जो है आपने टिक किया था, ग्रीन करेक्ट ऑप्शन है। नहीं सर मेरा आंसर सही है, ये गलत बता रहा है, आओ डिस्कस करेंगे। डिस्कशन फॉरम किस लिए है, ऑनलाइन डिस्कशन, लाइव क्लासेस किस लिए है, डिस्कस करेंगे। आप टेस्ट दोगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, मजा आएगा। ऐसे मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनकी फिर एक ये रिपोर्ट है, और फिर ये रिपोर्ट ना मेरे पास भी आती है, आप ही के पास नहीं जाती, मेरे पास भी आती है, किस बच्चे ने टेस्ट दिया, और कौन टेस्ट देता ही नहीं है उसका भी पता है मेरे को, ठीक है। तो जब आप टेस्ट देते हैं और मेरे पास रिपोर्ट आती है, और मैं उसको फिर स्टडी करता हूँ और देखता हूँ कौन बच्चा कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, और अब मुझे लगता है ये बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार लैग कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, फिर मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ, भैया क्या वजह है, क्यों कर रहे हो ऐसा, कंसेप्ट समझ नहीं आया, कोई इशू है, आओ डिस्कस करें, ठीक है। सिखाकर ही मानना है, समझ गए, सिखाकर ही मानना है, उससे पहले नहीं मानना, सिखाकर ही मानना है। ओके, तो ये एक टेस्ट हो गया, ठीक है। एक और टेस्ट है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका कोर्स कंटेंट है, डीयू ने जो प्रोवाइड किया हमको, ये वही है, यूनिट 1 प्रिलिमिनरीज, फिर फंक्शंस, यूनिट 2 में फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, उनके ग्राफ, कंटीन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेसेस, जो सिलेबस बताया था, और ये रीडिंग का नाम नीचे लिखा हुआ है, जो सिलेबस डीयू देती है यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ताकि आप अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते। बच्चों को एक बार होता है कि सर पता नहीं क्या, सर आपने पूरा देखो, जब बच्चा एक बार सेमेस्टर 1 में पढ़ लेता है ना हमसे, जब सेमेस्टर 1 पढ़ लेता है हमारे से, तो उसके मन की जो दुविधाएं हैं, जो उसके मन में डाउट्स हैं, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन अभी एक पहला इंटरेक्शन है, मन में हजारों सवाल हो सकते हैं, और फिर ऑनलाइन पैसे देने के बाद पता चले कि मैं लुट गया, सर तो क्लास ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये वो दिस दैट, 50 सवाल हो सकते हैं ना सर,
नेचुरल है, हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो वेबसाइट पे सब इन्फॉर्मेशन है इसीलिए कि आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ से कुछ हद तक क्लियर हो जाए कि हाँ हमको क्या मिलने वाला है। और एक बार जब बच्चा सेमेस्टर 1 पढ़ लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादा बड़ा नहीं बोलना चाहिए ठीक है, आप भी जब पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक लंबा एक हमारा एसोसिएशन रहता है। फिर उसके बाद एक लंबा, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, दुनिया के बहुत हिस्सों में बैठे हैं, मेल्स लिखते हैं मेरे को। ठीक है, सब कोई व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता है, ठीक है, तो मेल लिखते हैं, उनकी मेल्स आती हैं कि सर आपने वो कंसेप्ट सिखाया था ना, वो आज भी याद है मेरे को, वो यहाँ यूज़ करा मैंने, इस इंटरव्यू में उस टीचर ने, उस इंटरव्यूअर ने मेरे से ये बात पूछ ली थी और मुझे वहाँ से याद थी। तो एक क्योंकि लंबा एसोसिएशन बच्चों के साथ रहता है, तो इस लंबी जर्नी के अंदर बहुत सारी इंटरेक्शंस ऐसी होती हैं जो बच्चों की हमें याद रहती हैं, हमारी बच्चों को याद रहती हैं, राइट। तो यही आज के इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए था मेरे पास। मैंने अपनी तरफ से जो मेरे मन में था मैंने सब आपको बता दिया, जो हम आपकी सर्विस में देने वाले हैं सब बता दिए। फिर भी आपके मन में, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, हमेशा इस बात के लिए पॉजिटिवली ओपन रहता हूँ कि आपके मन में 50 और सवाल हो सकते हैं, पूछिए ना सर, पूछिए। आपके मन में कोई क्वेरी है, आपके पेरेंट्स के मन में, आपके बड़े भैया हैं, दीदी हैं, उनके मन में कोई सवाल है कि ये चीज़ कैसे चलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, तो पूछिए, घबराइए नहीं। और ये बात जान लीजिए कि आप हमारे पास कोचिंग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल एंगल एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट में कभी कोई ऐसा इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, सिर्फ डिस्कस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टाइम लीजिए, डिस्कस करेंगे। पढ़ना पढ़ाना तो ठीक है, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, मैं उस बात की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी अपनी नीड है, सबकी अपनी अपनी विश है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक क्योंकि बीइंग एन एकेडमिशियन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करता रहूं और चीज़ों को मतलब समझने समझाने की जो प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। इसलिए कोई भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का कोर्स को लेकर, यहाँ से आगे की जर्नी को लेकर, बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर हमारा बेटे ने ई-कॉमर्स ले लिया, कैसा कोर्स है, आगे क्या होगा, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, फ़ोन आते हैं और हम तसल्ली से डिस्कस करते हैं। आप भी मोस्ट वेलकम है, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, डिस्कस कीजिए, और अगर पढ़ना है ज्वाइन कीजिए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।